तो जैसे हम इन टॉपिकों के बारे में समझते हैं क्या क्या, जैसे हमने बात की थी परावर्तन और अपवर्तन, इनको हमने कल अच्छे से समझ लिया था। और क्या होता है एक विवर्तन, क्या होता है विवर्तन। और बात करते हैं और क्या था आभासी, रे क्या होता है वास्तविक, तीक्ष्ण। और तीक्ष्ण तो वो शब्द था, चलो इस तीक्ष्ण का भी आप अर्थ बताइए क्या होता है तीक्ष्ण। ठीक है, अब जिसको भी आपको ये पता हो कि क्या क्या शब्द होते हैं वो अच्छे से अपने माइंड के अंदर रखना। बाकी चीजें मैं बताता हूं इसको किस प्रकार अपने को याद करना है, और वैसे मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप घर जाके इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो ना। तो जैसे आप अभी तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, फिर आपको ऑनलाइन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले परावर्तन क्या होता है। क्या होता है परावर्तन? परावर्तन क्या होता है कि जैसे कोई भी वस्तु है, कोई वस्तु है, जैसे प्रकाश इधर से, जैसे मान लो कि ये है लाइटें जल रही है ना, अब ये आएगी, यहां से प्रकाश आएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराने के बाद जो अपने को जो भी हमने मैंने लिखा आउट की है, जो भी अक्षर हमने लिखे हैं, जो भी शब्द लिखे हैं हमने, ये शब्द मेरे को दिख रहे हैं ना, है ना। अरे जैसे मार्कर है, मार्कर यहाँ पे है, ये मेरे को दिख रहा है ना, प्रकाश इससे टकराया रहा, अपने आंखों पे क्या बना रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है। क्या बना रहा है? तो उस प्रतिबिंब को बनाने पर ही हम उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। क्या कहते हैं? जैसे इसको समझते हैं, जैसे ये एक डिब्बा है और ये सूर्य है, सूर्य की किरणें है ना, प्रकाश को भेजेगी इसके ऊपर, भेजने के बाद ये इधर से अपारदर्शी होगा। क्या होगा? अपारदर्शी। इससे टकराएगा प्रकाश, इस माध्यम में वापस आ जाएगा, और इस माध्यम में वापस आने पर देखिए आप, जो ये आता है, जो आने वाली किरण और जाने वाली किरण, आने वाली किरण को बोलते हैं क्या? आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। कुछ समझ में आया? इसको हम आई से दर्शाते हैं और इसको आर से। तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर, ऐसा क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। और जो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जिस बिंदु से निकलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिलंब बिंदु। समझ में आया कुछ? ये चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब बात करते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं, एक विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में, क्या एक विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में जब हम प्रवेश करते हैं, तो जो भी वो किरण होती है उससे अभिलंब से दूर हटना या फिर अभिलंब के पास आना, उसी परावर्तन को हम क्या करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश का अपवर्तन। कुछ समझ में आया आपके? कैसे? जैसे हम बात करते हैं कि ये हमने एक माध्यम लिया, इसके अंदर कुछ भी मान लो, जैसे इसके हमने जल बल लिया। ठीक है, अब यहां से जैसे ये सूर्य है ना, सूर्य की किरण आ रही है इधर से। ठीक है, आ रही, इसको जाना तो चाहिए, जैसे विरल है, अब विरल में जा जाते, जैसे जाना तो चाहिए था इसको इधर। ठीक है, वहीं जाएगी इधर। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया आपके? तो समझ में आया तो यस करो। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं हम एयर, वायु, और इसको क्या बोलते हैं हम? जल, पानी। ठीक है, देखिए पानी का घनत्व वायु से अधिक होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो होता है, तो आप ये बताइए कि देखिए कि जैसे मान लीजिए यहां से जाना चाहिए था इसको इधर, पर ये क्या होगा, जैसे हम यहां पे लंब डाले तो ये अल्लाह लंब से क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। जैसे यहां से हम देखिए विरल से, तो विरल से भी लंब डाले तो ये जैसे जैसे जाएगी, तो विरल में तो जैसे देख लो आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं याद कराने के लिए। कैसे? जैसे याद कराने के लिए ये एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं कि एक अपने को तो एक खाली रास्ता मिल जाए। ठीक है, एक खाली रास्ता मिल जाए और उसके अंदर हमारे को गाड़ी चलानी है। सही है बात? उसके अंदर हमारे को क्या करनी है? गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलाते समय हम क्या करेंगे? यदि खाली रास्ता होगा तो हम गाड़ी को फास्ट चलाएंगे। ठीक है, गाड़ी को कैसे चलाएंगे? फास्ट। और यदि जैसे मान लो कि यदि सघन रास्ता होगा तो उसमें गाड़ी हम धीरे धीरे आराम से घुमाती हुई चलाएंगे। ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हम इस सघन माध्यम में ज्यादा तेज हमारी गति नहीं हो सकती और विरल माध्यम में हमारी गति बढ़ा सकते हैं। तो यही कारण होता है सघन माध्यम और विरल माध्यम का किरणों से हटना और अभिलंब के पास आना, उसी को हम क्या कहते हैं? ये अपवर्तन। क्या कहते हैं उसे? अपवर्तन। पहले इस बिंदु को समझते हैं, फिर इनको समझने के बाद फिर इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, ये इन्हीं से रिलेटेड है, सब इनसे, फिर बाकी इनसे मिलकर बनता है। जैसे हम बात करते हैं आभासी,
आभासी क्या होता है? जो कोई भी ऐसी कोई वस्तु, जैसे ये दीवार है, ये एक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। यदि इस पे हम, जैसे मैं खड़ा हूं यहां पे, मेरा प्रतिबिंब नहीं बन रहा, सामने नहीं बन रहा ना, मेरा प्रतिबिंब सामने नहीं बन रहा, तो ये नहीं बनने वाला ही क्या कहलाता है? आभासी। ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर नहीं बना सकते, ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? आभासी। क्या कहते हैं? और वास्तविक किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा दर्पण जिसमें हमारा क्या करते हैं, जो भी अपनी प्रतिबिंब होता है उसे हम दर्पण पे उतार सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तीक्ष्ण क्या होता है? तीक्ष्ण कुछ समझ में आया? जैसे हम बात करते हैं, यहां सूर्य है, ठीक है, सूर्य से हमारे चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश होने से क्या होता है? इसकी किरण यहां से आती है, ठीक है, ये एक सीट होती है। क्या होती है? सीट। एक सीट होती है। कभी आपने स्कूल में देखा होगा, एक ड्राम बॉक्स के अंदर एक अवतल लेंस का क्या होता है? एक कांच आता है, दर्पण आता है। उस दर्पण के माध्यम से हम जब स्कूलों में थे, छोटे छोटे तब पढ़ते थे, तो वो ऐसा बना हुआ होता था, ठीक है। उसके अंदर से हम देखते थे कि उसके अंदर से प्रकाश है ना आता था, और हम ऐसे बोलते हैं कि देखो मैं इसको, इस जो भी ये सीट है, मैं इसको जला के बताता हूं, ठीक है। यही बातें करते थे हम। तो इन्हीं बातों को हम कैसे समझेंगे? देखिए, अब वो ऐसा क्यों होता था कि कागज जल जाएगा? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो ये प्रकाश का किरण है, जो अवतल दर्पण पे आएगा, और अवतल दर्पण पे आते, अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करके उसे एक किरण के माध्यम से प्रवेश करवाता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था। तो इधर से प्रकाश आएगा, ये एक जगह होकर इसी माध्यम से जाएगा, और अत्यधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होकर ये प्रकाश से एक दिन क्या होगा? जलने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? जलने लग जाएगा। तो जलने लग जाएगा, तो इसको ही, जो ये हीट होती है, ये एक बिंदु के समान यहां पे आकृति बनी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? तीक्ष्ण बिंदु। क्या कहते हैं इसे? तीक्ष्ण बिंदु। क्या कहते हैं इसे? तीक्ष्ण बिंदु। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ठीक है, तो आप इन्हें देखिए। तो जैसे हम बात अब विवर्तन को देखते हैं। विवर्तन क्या था? जैसे मान लीजिए कोई भी हमने क्या लिया, एक अपारदर्शी वस्तु ले लिया, कोई भी, कोई छोटी सी ले लो, जैसे ऐसा कोई भी हमने, जैसे ये मार्कर ले लिया, ठीक है, मार्कर हमने ले लिया। इसके जैसे इधर से प्रकाश आया, लाइटों का प्रकाश आया, प्रकाश आने के बाद में ये इससे टकराएगा, ठीक है, टकराएगा। कुछ किरणें तो यहां से वापस लौट जाएगी, और कुछ किरणें यहां से नहीं लौट के इसके किनारों से वापस इधर चली जाएगी। जैसे कैसे? हमारे पीछे प्रतिबिंब कैसे बनता है? जैसे हम देखते हैं इसको, देखो, जैसे मैं सामने खड़ा हूं, है ना, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं ये लाइट, जो भी ये चारों तरफ लाइटें हैं, इसके बीच में मैं खड़ा हूं। अब सामने से इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से आएगा, मेरे से टकराएगा। जो किरणें मेरे से टकराएगी वो तो वापस परावर्तित हो जाएगी, और जो आप देख रहे हो, सब देख रहे हैं, उनके पास चली जाएगी, ठीक है, जो उनकी आंखों पे प्रतिबिंब बनाएगी मेरा, और वो चीज मुझे अवश्य मुझे दिखाई देगी, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? अब वो देखो, विवर्तन यहां पर को क्या समझना है? विवर्तन। तो प्रकाश आएगा, अपने से टकराएगा, और टकराते ही जो अन्य और भी किरणें आएगी, जो मेरे से टकराकर एक छोटी सी बिंदु होती है अपारदर्शी, जैसे कोई भी हो सकता है। अरे हम पृथ्वी के मायने में तो हम छोटे से हैं, क्या है? छोटे हैं ना। तो जैसे मान ली प्रकाश आया, प्रकाश अपने से आई यहां पे, और यहां से टकराकर यूं ही चला गया ना पीछे, यूं ही चला गया, ठीक है, इधर से। और जो अपने पीछे प्रतिबिंब बन रहा है अपारदर्शी, पीछे अपनी जो छाया बन रही है, उस छाया को हम क्या कहते हैं? जैसे प्रकाश का मुड़ना, एक छोटी वस्तु से टकराकर प्रकाश का मुड़ना साइडों में से, किनारों से, उसी को हम क्या कहते हैं? विवर्तन। अब उसको अच्छे से साइंस की भाषा में समझते हैं कि ऐसी अपारदर्शी वस्तु जो एक छोटी हो, कैसी हो? छोटी हो, और जिससे प्रकाश टकराकर किनारों से मुड़ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विवर्तन। क्या कहते हैं उसे? विवर्तन। क्या कहते हैं उसे? अभी हमने ये समझ लिया ये चीजें, अब इनको मिटा दूं। अब जैसे हम बात करते हैं इससे आगे, जो भी अपना उत्तल और अवतल दर्पण है, उनको अच्छे से समझते हैं। जहां तक हमने अच्छे से देख लिया, उन चीजों को मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, फिर इसके बाद में आपको अच्छे से समझना है इन चीजों को, ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं उत्तल और अवतल, ठीक है। ये एक गोलीय दर्पण होते हैं। क्या होते हैं ये? क्या होते हैं? गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसे एक गोला होता है, और जो गोले से मिलकर बना हो उसे हम गोलीय दर्पण कह सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहां से हटा दिया ना, हटाने के बाद में देखो यही आकृति वापस बन गई ना, दोनों बन गई। मैंने इन दोनों के सेम साइड मैंने इनको क्या कर दिया? कलर कर दिया। क्या कर दिया? पेंट कर दिया। इनको क्या बना दिया मैंने? अपारदर्शी बना दिया। क्या बना दिया? अपारदर्शी। अब सुनो, यदि इन दोनों के इधर बनेगा जो प्रतिबिंब, तो कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा?
वास्तविक। और ये जिसमें भी इधर भी इस जैसे इसका भी इधर बनेगा तो वो भी कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? यदि कलर जो भी जिस तरफ हमने कलर किया है और यदि उस तरफ प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं हम? आभासी। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? आभासी। कुछ समझ में आया आपको? तो इन चीजों को अच्छे से समझते हैं, ये किस प्रकार आभासी होता है, किस प्रकार ये वास्तविक होता है। तो इन चीजों को अच्छे से समझते हैं। हमने आपको समझ में आ गया कि गोले दर्पण क्या होता है, जो गोले से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं क्या अवतल दर्पण। क्या समझते हैं इसमें? अवतल दर्पण। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो इससे हमने इसको इधर रंग दिया, ठीक है, इधर इसका पेस्ट कर दिया हमने, कर दिया कलर का। अब कोई भी कलर का हम पेस्ट करने के बाद में क्या होता है, जैसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एक लाइन। क्योंकि ये लाइन ड्रॉ क्यों करते हैं? क्योंकि इस पे हमारे को क्या करना होता है कि हमारे को प्रतिबिंब बनाने होते हैं। क्या करना होता है? प्रतिबिंब बनाने होते हैं। जैसे कैसे? जैसे इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम? बॉल। क्या बोलते हैं? बॉल। पी, जिसको हम पी से दर्शाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। और एक यहां पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एफ। इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। और इन दोनों के बीच की दूरी को, पी और एफ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कुछ समझ में आया आपको? अरे फोकस दूरी किसे कहते हैं? जो पी और एफ के बीच में होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब देखिए इधर, अब इधर बात करते हैं। जैसे ये है, इसको क्या कहते हैं? सेंटर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र। अब सुनिए, अवतल दर्पण है ना? अवतल दर्पण है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु और होता है इनफाइनाइट का, ठीक है, सही है। अब जैसे हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि वस्तुओं को कहां पे रखे और कहां पे रखने पर कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, उसकी साइज कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, इन चीजों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अरे समझेंगे कि नहीं समझेंगे? तो देखिए, हमने वस्तु को कहां पे रखा? अनंत पर। ठीक है, अनंत पर रख दिया। अनंत पर रखने के बाद आपको पता है, अनंत पर रखेंगे, किसी वस्तु को बहुत दूर रखेंगे। कहां पे रखेंगे? बहुत दूर रख देंगे। तो बहुत दूर रखने के बाद वो वस्तु अपने को कैसे दिखाई देगी? बहुत छोटी। कितनी? बहुत छोटी का मतलब हो गया कि अत्यधिक छोटी बिंदु के समान। अत्यधिक छोटी बिंदु के समान। अब ऐसा क्यों कह सकते हैं हम? जैसे मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं अपने घरेलू। तो देखिए, हम बात करते हैं, एक पतंग होती है, ठीक है, हम पतंग उड़ाते हैं। अभी मकर संक्रांति का टाइम आने वाला है, तो हम पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाते समय क्या करते हैं, यदि हमारी छोटी पतंग होती है ना, ज्यादा दूर हम उसको डोर नहीं देने पर वो पतंग अपने को अच्छे से दिखाई देती है, बहुत बड़ी दिखाई देती है। और जैसे जैसे हम उसको काफी लंबी दूर तक डोर देते हैं, समझ में आ रहा है कुछ, है ना, काफी दूर तक हम उसको डोर देते जाते हैं, तो वैसे ही वो अपने से दूर होती जाती है। तो वो एक काफी उसका आकार छोटा दिखाई देने लग जाता है अपने को। ठीक है, कभी कभार आप देखते नहीं हो कि साइड में से कोई पतंग होती है, वो कट के आती है और हम उसको देखते हैं अच्छे से, और देखो कितनी ऊपर पतंग आ रही है, ठीक है ना। अब उसको जब हम, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे हम नीचे जाके तुरंत अपने को पतंग दिख गई, ऐसा तो है ही नहीं। उसको देखने के लिए अपने को क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोकस। क्या होना चाहिए? फोकस। फोकस होना चाहिए। उसको देखने के लिए अपने पास, अपने माइंड में क्या होना चाहिए? फोकस। तुरंत तभी तो देख सकते हैं छोटी सी बिंदु को। कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जब तक अपना फोकस नहीं रहेगा तब तक हम उसको नहीं देख सकते, है ना। कुछ समझ में आया? तो देखिए, ये अनंत पे है। अनंत पर जो भी वस्तु होगी उसको हम किस प्रकार देखेंगे? फोकस के अनुसार। किसको देखेंगे? किसके अनुसार देखेंगे? फोकस के अनुसार। और देखिए, जो भी फोकस के अनुसार देखेंगे तो आपको पता है उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? फोकस पर। ठीक है, कहां पे बनेगा? फोकस पर। और ये वस्तु टकराएगी, और टकराने के बाद कहां से लौटेगी? ये कहां से लौटेगी? फोकस से। कहां से लौटेगी? ये फोकस से। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अरे आ रहा है? तो बात करते हैं, जैसे अनंत पर रखने पर वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब बना रही है, और जैसे अवतल दर्पण से टकराकर, और ये किससे, कहां से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है ना। और जो मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में जो ये आती हुई किरण और जाती हुई किरण को क्या कहते हैं हम? इसे, हाँ वेरी गुड, इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। वेरी गुड। अब देखिए, और इन दोनों के बीच में जो बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं इसे? अभिलंब। वेरी गुड। अब देखते हैं इसे अच्छे से। तो देखो, हमने ये तो देख लिया कि ये अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां पे बनाएगी। देखो, इसको शॉर्ट में देख सकता हूं। जैसे हमने बिंब की स्थिति यहां पे रखी, ठीक है।
अब इसको जैसे इसकी बिंब की स्थिति यहां पे रखने पर इसका प्रतिबिंब कहां पे बना, फोकस पर। कहां पे बना, फोकस पर। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला, यदि कोई भी दर्पण हो जिसकी इधर हमने इसके रंग दिया ना, इधर रंगने के बाद जो भी इधर दर्पण बनेगा, जो भी अपना इधर प्रकृति बनेगी वो कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं, ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक एवं, ठीक है। और इधर जो बनेगी वो कैसी बनेगी, आभासी एवं सीधा। कुछ समझ में आया, तो आ रहा है तो इसको अच्छे से देखिए। अब देखिए हम इधर प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो इधर बन रहा है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं। अब देखिए इसको समझते हैं, हम इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, पहले इसको देखिए। हम देखेंगे क्या, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। अरे ये एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। ये बिंब की स्थिति हो गई। एक क्या होता है, प्रतिबिंब। एक क्या होता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति। कुछ समझ में आया, अरे आ रहा है ना। हम बात करते हैं जैसे और एक क्या होता है, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का साइज। कुछ समझ में आ रहा है। और एक क्या होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति। कुछ समझ में आया। अब इसे अच्छे से देखते हैं हम इसको। हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे थे इसकी, अब देखते हैं। देखिए हमने वस्तु को पहले कहां पे रखा, अनंत पर। कहां पे रखा हमने उसको, बिंब को कहां पे रखा हमने, अनंत पर। तो उसको देखिए हम उसको किस प्रकार देखेंगे, फोकस के अनुसार। किस प्रकार देखेंगे उसको, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पर। आपको पता है इसकी उसकी साइज कैसी होगी, अत्यधिक छोटी और अत्यधिक छोटा एवं बिंदु के साइज का। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी प्रकृति। मैंने बताया कि यदि इधर प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक एवं, तो वास्तविक एवं ठीक है। कोई चीज में दिक्कत, कोई चीज में दिक्कत नहीं है। अब ये देखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो इसकी परिभाषा नहीं बताई है ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण डायरेक्ट पढ़ाने लग गए है ना। तो अब ये चीजें चलती है, अब चलेगी अपने अनुसार, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गई तो अवतल दर्पण भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा किस प्रकार हम इसको याद करते हैं। देखिए आपकी किताब में एक एग्जाम्पल होता है चम्मच का। किसका, चम्मच का। जैसे चम्मच होती है, कोई दिक्कत है ना। अब ये चम्मच होती है, यदि ये चम्मच का ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो देखो हमने देखा कि ये कौन सा दर्पण है, तो देखिए ये वाला अवतल दर्पण लग रहा है ना आपको, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। कुछ समझ में आया। और ये जो नीचे वाला दर्पण हो गया, जैसे हम बात करते हैं किसकी, ऐसे की। ठीक है, ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल। ठीक है, उत्तल को क्या बोलते हैं, उभरा हुआ आकृति। जैसे उभरा हुआ इसकी आकृति होती है ना, अरे आकृति नहीं होती क्या इसकी, कैसे, जैसे देखो हम इस उभरा हुआ, इसको ऐसी ही आकृति को तो बोलते हैं उभरा हुआ, है ना। तो जो भी ऐसी आकृति होती है इसको उभरा हुआ बोलते हैं। जैसे ये होते हैं ना, ये इनको उभरा हुआ, तो ये भी क्या है, एक उभरा हुआ आकृति है ना। तो इनकी डेफिनेशन भी ये होती है कि अवतल दर्पण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये है ना, एक चम्मच है, चम्मच का जो ये खड्डा नुमा आकृति, ये क्या है, अवतल दर्पण। और ये ऊपरा उठा हुआ आकृति है, इसे क्या बोलते हैं हम, उत्तल दर्पण। कुछ समझ में आया। आप देखिए एक सिंपल सा फंडा से समझते हैं हम, कैसे, जैसे ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार समझाइए आप, जैसे मैं इनको समझाता हूं, आप देखिए अपना देसी जुगाड़ अपनाते हैं इसके अंदर समझाने के लिए। कैसे, अपनी हाथ है, ठीक है, अपना हाथ है ना। अब हाथ है, इसको देखते हैं हम अच्छे से। देखिए जो इधर वाला हिस्सा है ये कौन सा है, ऊंचा है। तो ऊंचा है तो इसको क्या बोल देंगे हम, उत्तल। क्या बोलेंगे, उत्तल। अब ये इधर खड्डा है ना, इस खड्डे को क्या बोलेंगे हम, अवतल। जैसे इसको ऐसे ले लो यहां से, ठीक है, नीचे से ऊंचा है तो उत्तल, ऊपर से खड्डा है तो अवतल। कुछ समझ में आया। यही इनकी डेफिनेशन होती है। और ये कुछ अनंत पे मैंने जैसे आपको समझाया कि कैसे, तो किसी वस्तु को हमने कहां पे रखा, अनंत पे रखा। अनंत पे रखने के बाद उस वस्तु को हम कैसे देखेंगे, फोकस के साथ। कैसे देखेंगे, फोकस के साथ। कैसे देखेंगे,
फोकस के साथ देखेंगे, और फोकस के साथ देखने पर वो वस्तु अपने को कैसी दिखाई देगी? अत्यधिक छोटी एवं बिंदु के, अत्यधिक छोटी एवं बिंदु के साइज का, बिल्कुल ठीक है। और अब जैसे आपको पता है कि प्रतिबिंब इधर बनेगा तो कैसे बनेगा? वास्तविक एवं, वास्तविक एवं, ठीक है। अब इसके और बिंदु देखते हैं हम अच्छे से, इनको भी समझते हैं किस प्रकार। कुछ नहीं है इनमें, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है कि ये समझ में ना आए, ठीक है। इन चीजों को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए हमने अनंत पर रख लिया। अब एक बिंदु लेते हैं जिसको हम बोलते हैं यहां पे, एक बिंब यहां पे बनाते हैं, ठीक है। एक बिंब कहां पे बनाते हैं हम? सी से परे। कहां पे? सी से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कहां पे बनाते हैं? सी से परे। अब देखिए ये सी से परे है, ठीक है। अब सी से परे हमने इसको रख दिया। अब देखिए, अब आपको पता है कि कोई वस्तु अपने पास आ जाएगी, कोई वस्तु अपने पास, अरे आप ऐसे समझ लो, उसी पतंग का एग्जांपल ले लो। वो पतंग हमने बहुत दूर उसको डोर दे दी, डोर देने के बाद हम जब उसको खींचते हैं, तब उसको खींचते हैं तो जैसे जैसे पतंग अपने पास आती जाती है तो अपने को बड़ी दिखाई देने लग जाती है। कैसी दिखाई देने लग जाती है? बड़ी। तो देखिए अवतल पर होने पर अत्यधिक छोटी, और उससे थोड़ा पास में होने पर इसको कैसा दिखाई देगी? वो छोटा। कैसी दिखाई देगी? छोटा। कैसा दिखाई देगी? और देखिए उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? सी और, अब इस पे, अरे आपको पता है कि अब पास में आने के बाद उसको आपको फोकस से देखना नहीं पड़ेगा। किससे नहीं देखना पड़ेगा? फोकस से। तो फोकस से नहीं देखना पड़ेगा तो वो पास में आ जाएगी, मतलब ऐप से इधर आ जाएगी ना। अरे पास में, अरे इधर जाएगी तो दूर हो जाएगी, इधर आएगी तभी तो पास में होगी वो। तो इसलिए ऐप और सी के बीच में, ऐप और सी के। तो देखिए हम यदि बिंब को सी से परे रखते हैं, हम बिंब को कहां पे रखते हैं? तो सी से परे रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे बनती है? सी और ऐप के, सी और ऐप के, कोई दिक्कत? अब जैसे देखते हैं इसको, अब प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? मैंने बताया जैसे पास में आ जाएगा, दूर रहेगा तो अत्यधिक छोटा बिंदु के समान, और जैसे पास में आ जाएगा तो कैसा दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? छोटा। अब ऐसे तो नहीं कि आपको पूर्ण तरीके से अपने को दिखाई देने लग जाए, छोटा दिखाई देगा। अब इसके बाद में देखो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक एवं, वास्तविक एवं उल्टा। कुछ समझ में आया? क्योंकि इसकी स्थिति भी कहां पे बन रही है? अरे इधर, जिस तरफ पारदर्शी है और इधर पारदर्शी नहीं है ना, इसके इधर हमने कलर किया हुआ ना, और जिस तरफ कलर किया हो उस तरफ मैंने बताया आभासी, और जिस तरफ इधर बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। तो ये प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? सी और ऐप के बीच में। तो ये कैसा होगा? वास्तविक एवं, और ये भी किरण आगे जाएगी और कहां से गुजरेगी? फोकस से। कहां से गुजरेगी? फोकस से। कुछ समझ में आ रहा है? तो आ रहा है तो फिर देखिए आगे, जैसे हम आगे और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। जैसे नेक्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, अब इन दोनों को पॉइंटों को उठा देते हैं ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये। और 2-3 पॉइंट है, इनको अच्छे से समझाता हूं मैं। देखिए अब बात करते हैं इसको इधर लेने पर, ठीक है। हमने इसको एक कलर कर दिया, वही वापस एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये पी जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये एफ जिसको फोकस, ये सी, ये सेंटर, ठीक है। अब यहीं तक काम आएगा अपना, हमने इससे आगे वाला पढ़ लिया इधर, ठीक है। अब सोचो हमने वस्तु को कहां पे रखा? सी पर, सेंटर पर। अब देखिए अपने को पता है कि सेंटर गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होता है, सही है ना? पावर होता है। अब ये सी पर हमने सेंटर पर रख दिया, कोई भी बिंदु है, जैसे ये एक गोला है, ये एक सेंटर है इसका, ठीक है। हमने यहां से काट दिया, इन दोनों का सेंटर यही बन गया, ठीक है। बन गया ना सेंटर, कोई दिक्कत? तो ये जो सेंटर होता है, इसको जो भी ये होती है, इसे हम आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? और ये डबल आर होता है ना, तो इसको जैसे डबल आर, ये 2 आर मिलकर क्या बनाती है? एक व्यास बनाता है। क्या बनाता है? व्यास। क्या बनाता है? व्यास। तो इन चीजों को अच्छे से समझेंगे। अब देखिए आप, पहले हम सेंटर को समझते हैं। सेंटर गवर्नमेंट है, कोई भी जैसे मान लीजिए अपने को किसी चीज को फराना है तो उसको हमारे को इस तरीके से पकड़ना होगा कि उसका सेंटर अपने हाथ में रहे। देखो हम जैसे कोई मान लो, हमने कभी आप बचपन में हमने जैसे वो क्या बोलते हैं, धागा बांधकर इसको हिलाते हैं ऐसे, जोजा। क्या बोलते हैं अपने आम भाषा में, राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं उसे? जोजा, है ना। तो उसको क्या करते हैं हम? ऐसे हिलाते हैं ना, ऐसे हिलाने पर अपने चारों तरफ घूमता है, वो घूमता है ना।
जो घूमता है, जैसे ये है, इसका आकार ये होता है, ठीक है। एक टायर ले लो, एक साइकिल का टायर ले लो आप, ठीक है। एक साइकिल का टायर ले लो, ठीक है। एक साइकिल का टायर ले लो आप, और इसका सेंटर ये होता है, ठीक है। यहां से इसकी तार ये होती है, ठीक है, ठीक है, ये होती है, ठीक है। यहां पे आपकी सोना बाबू बैठी हुई है और आप यहां पे बैठी हुई हैं, ठीक है। आप इसे चला रहे हो अच्छे से, ठीक है। देखिए जैसे आपने इसको चलाया, ठीक है, आपने जैसे इसको चलाया, इसको चलाने के बाद आपका क्या होगा, ये इसका सेंटर, ये से जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको शायद क्या बोलते हैं, स्पेंडल बोलते हैं, इसके सोकर बोलते हैं, कुछ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगे होते हैं ना, इसी की वजह से वो टायर घूमता है ना, बार बार घूमता है ना। जैसे इसमें भी यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक चेन से जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये जुड़ा होता है ना, तो ये भी एक सेंटर के अंदर ही तो जुड़ा होता है। कहां पे जुड़ा होता है, सेंटर पे, सेंटर पे जुड़ा होता है ना। तो इस सेंटर पे जैसे घूमेगा ना, तो अपने को पता है कि सेंटर पे होगा, तो हमारे को हर चीज सेंटर पे करनी होगी, ठीक है ना, तभी तो हमारा पावर होगा। अरे जैसे सोचो, मैं क्या बोलता हूं, मैंने आपको एक दिन एग्जांपल भी दिया था। जैसे मान लो हमने हमारे घर में आसपास में कहीं पे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, है ना। यदि मैं सेंटर पे हूं, समझ में आ रहा है, यदि मुझे सेंटर में रहना है तो मेरे पास पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर। और ऐसे मेरे को जैसे साइड में रहना है, घूमना है चारों तरफ, और मुझे पता नहीं क्या है सेंटर में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मेरे को सेंटर में कोई नहीं रखेगा ना। तो इसी प्रकार देख, सेंटर पर यदि हम बिंब बनाएंगे तो उसका बिंब की स्थिति भी कहां पर होगी, सेंटर पर। कहां पर होगी, सेंटर पर, ठीक है। सेंटर पर होगी तो आपको पता है कि मैंने बिंब की स्थिति कहां पे रखी, और तो उसका बिंब की स्थिति जैसे, और प्रतिबिंब की स्थिति भी कहां पे बनी, सी पर। अब आपको पता है कि सी पर है, दोनों कैसी है, समान साइज की। कैसी है, समान साइज की। समान साइज है ना, समान साइज। अब आपको पता है कि इधर बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। कोई दिक्कत, वास्तविक एवं उल्टा। ये चीज आपको समझ में आई सेंटर वाली, क्योंकि मैंने इसे काफी एग्जांपल दे दिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके बाद में, अब बोलता है खेल पलट जाता है। इसके बाद में क्या होता है, खेल पलट जाता है। अब देखते हैं इसके बाद में। अब जैसे मान लीजिए हमने वस्तु को हम कहां पे रखेंगे, कहां पे रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो आप देखिए, अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा था कि हमने सी और एफ के बीच में जिस वस्तु को रखा था, है ना, सी और एफ के बीच में जिस वस्तु को रखा था उसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा था, सी से अरे यहीं पे बन रहा था ना। हमने ये चीज देखी थी अच्छे से। तो देखिए जिसको हम सी और एफ के बीच में रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, सी से। और आपको पता है सी से परे रखने पर उसका वो कैसा दिखाई देता है। अब इसमें देखिए, अब आप ये इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है। अब उल्टा होगा, पहले तो दूर थी, अब पास में है, तो पास में आएगी तो और पास में आएगी, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं ना सिस्टम। पहले तो हम उसको दूर भेज रहे थे, अब उसको पास में ला रहे हैं, तो पास में लाने पर वो कैसे होगा, बड़ा। कैसा होगा, कैसा होगा, समझ में आ रहा है। और बड़े को हम क्या कहते हैं, विवर्धित। क्या कहते हैं, कुछ समझ में आ रहा है। और आपको पता है कि ये भी कैसा होगा, वास्तविक एवं, कैसा होगा, वास्तविक एवं, कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जो भी इसका नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझते हैं अच्छे से। देखिए नेक्स्ट पॉइंट को हम, जैसे इसका नेक्स्ट पॉइंट का, अब इसको कहां पे रखेंगे हम, एफ पर। कहां पे रखेंगे, क्योंकि हमने पहले यहां पे बनाया था, तो अब यहां पे बना दिया, ये सी से परे कर दिया, तो फिर इनफाइनाइट। अब एफ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पर। कहां पे बनेगा, मैं विपरीत चल रहा हूं। अब हमने एफ पर रखा तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, अनंत पर। आपको पता है उसमें अत्यधिक छोटा था, तो इसमें क्या होगा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। और कैसा, जैसे बड़े को क्या बोलते हैं हम, विवर्धित, विवर्धित। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। और देखिए अब आपको एक बात सोचनी होगी, अब प्रतिबिंब जैसे यहां है, ठीक है, ये अत्यधिक बड़ा हो गया, इसकी स्थिति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वी यानी वास्तविक, यू यानी उल्टा। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट बचा अपना, कौन सा,
जिसको हम बिंब की स्थिति कहां पे बनाएंगे हम? पी और एफ के बीच। पी और एफ के बीच। अब देखो, अब की बार गेम खेलना पड़ेगा कि हम इसकी स्थिति कहां पे बना रहे हैं? पी और एफ के बीच। पी और एफ के बीच। जैसे ही हम फोकस से साइड में चले जाते हैं और जैसे अपना फोकस हट जाता है और फोकस हटने के बाद अपना प्रतिबिंब कहां पे बनता है? दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे बनेगा तो वो मैंने बताया था वो कैसा होगा? आभासी एवं कुछ समझ में आया? अब देखो हमने पी और एफ पे रखा तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। पीछे। कुछ समझ में आ रहा है? और इसका इसका जो साइज होगी वो कैसी होगी? बड़ा। क्या? विवर्धित बड़ा। बड़ा। और कैसा? विवर्धित। ठीक है। और कैसा होगा? आभासी एवं कुछ समझ में आया? तो इन चीजों को आप देख लीजिए, क्योंकि आप एकमात्र अवतल दर्पण के एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है, कोई चीज में दिक्कत? समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो हम देखते हैं क्या अवतल दर्पण के उपयोग। क्या देखते हैं हम? अवतल दर्पण के उपयोग। इनका उपयोग किस किस में किया जाता है? क्योंकि हमने अवतल दर्पण अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम उत्तल दर्पण समझेंगे, है ना? तो इसलिए हम अवतल दर्पण के कुछ उपयोग देख लेते हैं, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसके इसके उपयोग किस किस में करते हैं। देखिए, पहले बात अपने को ये चीज समझनी चाहिए। एक आपने देखा है कभी सौर ऊर्जा की लाइट के ऐसे पट्टी हुई लगी हुई? ये क्या होता है, अभी चल रहा है, जैसे किसानों को क्या है, क्रेडिट कार्ड पे सौर ऊर्जा के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि धूप से बिजली चलती है ना? ऐसा काफी होता है। तो इसमें जाली बनी होती है ऐसे। ठीक है, ये क्या करता है, प्रकाश को जो भी होता है इसको क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। और इसको एक माध्यम से हीट उत्पन्न करके, जैसे इसमें किसी भी प्रकार हीट उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होने से इसमें क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। और बिजली उत्पन्न होने से एक केबल के माध्यम से क्या करता है कि बिजली को अपने जो भी बिजली चलाने का सिस्टम होता है उसमें भेज देता है। ठीक है, और इसमें भेज देने पर अपनी बिजली चल जाती है अच्छे से। तो ये क्या कर रहा है कि जो भी सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को क्या कर रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है? एक जगह इकट्ठा कर रहा है ना। जैसे मैंने आपको कैसे बताया, जिसके इसका एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे टॉर्च। अरे अपनी लाइट होती है, बैटरी, सही है ना? उस बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी की बात करते हैं, देखो बैटरी का फोकस अपने को दूर तक देखने के लिए एक माध्यम से जाता है, ऐसे, है ना? किसी वस्तु को देखने, पर्टिकुलर अपने को किसी वस्तु को देखना है तो हम रात को अपनी बैटरी का टॉर्च का प्रयोग करते हैं और उसको क्या करते हैं, ऐसे चालू करते हैं। चालू करने के बाद अपने कोई भी वस्तु दिखाई देती आती है, ठीक है, अच्छे से दूर तक। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इसके अंदर कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सेविंग बनाने का जो दर्पण होता है उसके अंदर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, और किसके अंदर करते हैं? सौर भट्टी के अंदर। किसके अंदर? सौर भट्टी के अंदर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और बात करते हैं जैसे, और किसके अंदर करते हैं? और करते हैं किसके? वेरी गुड। जैसे हम क्या होता है, जैसे डॉक्टर होते हैं, है ना? जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर को क्या करना होता है, जैसे दांतों के देखने होता है कि दांत खराब हो गए नहीं हुए, चेहरे के अंदर क्या बीमारी है क्या नहीं। कभी आप डॉक्टर के गए हो तो डॉक्टर क्या करता है, ऐसे टॉर्च को देखता है अच्छे से। ठीक है, ऐसे देखने पर अपने को पता लगता है कि इसके अंदर क्या है। क्या है ये? एक सर्च लाइट है। क्या है ये? सर्च लाइट। क्या है ये? सर्च लाइट। अब जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होती है, एक सर्च लाइट। सर्च लाइट किस में काम आती है? जब भी हम किसी जैसे डॉक्टर होता है अपने दांतों के अंदर देखता है ना, उसको अच्छे से उजाला करके, वो सर्च लाइट होती है। अब बात करते हैं इसके बाद में क्या होता है, जैसे अपनी गाड़ियां होती है ना, गाड़ियां, अरे गाड़ी होती है, उसके जो हेडलाइट होती है, कौन सी? हेडलाइट। हेडलाइट में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। कुछ समझ में आया आपको? तो आज के मेरे हिसाब से आपका अवतल दर्पण कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। कौन सा पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। चलो ठीक है फिर।